नमस्कार स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड लेक्चर में अपनी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 प्रश्न पिछले वीडियो में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं जिसमें अपने कंप्लीट सॉल्यूशन संपूर्ण हल ज्ञात कर रहे थे और जिसमें अपने पढ़ा था कि कुल में 0 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए अपने सहायक समीकरण बना रहे थे। तो इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, सहायक समीकरण बनाएंगे। तो मैंने बनाया पहले सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण बनाने के लिए मैंने ये बोला था कि d की जगह पे अपने को लिखना है m। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे m लिखूँगा तो ये m स्क्वायर m प्लस 1 ये होल स्क्वायर, ये m-2 और y को अपने छोड़ देना है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक मान तो अपना आ जाएगा ये वाला, तो ये वाला एक मान आ जाएगा कि यदि मैं m-2 इक्वल 0 करूँगा तो m इक्वल 2, एक वैल्यू तो आ जाएगी। यहाँ से देखो, यदि मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो ये देखो 2 है यहाँ पे, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल 0। ऐसे ये 2 फंक्शन है इंटू में दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक को 0 के बराबर लेके मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो दूसरे का भी उतना ही आएगा मान, दोनों सेम है। तो पहले मैं इसको ज्ञात कर लेता हूँ। एक फंक्शन को 0 के बराबर लिया मैंने, अब ज्ञात करता हूँ। तो ये देखो, ये रियल फंक्शन तो है नहीं, तो इसको अपने द्विघात समीकरण से करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण यानी कि श्रीधराचार्य विधि से। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट m की वैल्यू रखूँगा। तो मैं इसको ये काम आप अलग से करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे कर लेंगे, इसको अलग से इस पेज पे कर रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे है, देखो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर वाले के गुणा में होता है, इसको a लेते हैं तो a 1 है। तो m के गुणा में होता है, इसको b लेते हैं तो b इसका है 1। और ये वाला जो सिंगल पार्ट होता है इसको लेते हैं c, तो c का भी है 1। और ये ऐसे ऐसे तुलना करने के बाद आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये तो पता होगा आपको। तो ये आ गया ऐसे। तो अब मैं यदि इसमें अपने समीकरण m के अंदर है तो m इक्वल लिखूँगा तो ये आएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2e। ये फॉर्मूला लगा के ये वाली सारी वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 ही हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ए सी की वैल्यू भी 1 है। ये आया -1 प्लस माइनस, ये आ गया 1 माइनस 4 अपॉन में 2। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस, और ये आया रूट में माइनस का 3 अपॉन में है 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं आयोटा में लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट में क्या आ गया, माइनस का है। तो ये आया √3 आयोटा अपॉन में है 2। तो ये इसकी ऐसे वैल्यू आ जाती है। और ये कौन सा है, काल्पनिक फंक्शन है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, ये काल्पनिक आई है। इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा ऐसे। तो अपनी ये बात कह सकते हैं कि m की वैल्यू है वो कितनी, यहाँ से 2 आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से भी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो m के मान देखो, एक तो आया है 2, एक आया है -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ये देखो यहाँ पे 2 थे गुणा में, तो इसको एक को मैंने 0 के बराबर किया तो ये एक वैल्यू है। तो इसको भी करूँगा तो ये सेम आएगा, देखो तो सेम है दोनों। तो ये दूसरा आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। अब यदि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करूँ तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब ऐसे आयोटा वाले एक जैसे 2 आ जाए, तो मैंने देखो मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, ये बता देता हूँ। मैंने ये बात आपको बताई थी ये वाली कि मूल अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बेटा 2 बार आते हो, तो मैंने बताया था ऐसे लिखना है उसको।
इस टाइप से, ये बात बोली थी इस टाइप से। तो इसको भी देखो मैं इसी टाइप से लिखूँगा। इस टाइप से लिखने का मतलब है ये e की पावर अल्फ़ा एक्स है, इसका मतलब मेरे को लिखना है e की पावर अल्फ़ा का मतलब होगा -1/2। पहले इन दोनों को लिख रहा हूँ, बाद में इसको, या फिर पहले इसको लिख सकते हो, ये तो रियल रूट आया हुआ है अपना। तो ये मैं लिखूँगा 1/2x, ये आ गया e की पावर -1/2x। अब देखो ब्रैकेट लगा के इसके अकॉर्डिंग ये क्या है c1 + c2x, तो इसमें भी क्या करना है c1 प्लस का c2x करना है, ये कर दिया। और इनटू में इसमें देखो क्या किया cos बीटा x, बीटा का मतलब होता है ये वाला, तो इसमें भी क्या किया मैंने cos बीटा √3/2 और ये आ गया x। प्लस में देखो, प्लस में इसमें क्या है c3 + c4x, तो यहाँ पे भी मैं कर दूँगा c3 प्लस का c4x और इनटू में क्या किया गया sin बीटा x, तो साइन का ये आ गया साइन और बीटा का मतलब ये √3, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके इंटू में करना है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया sin बीटा x इसके इंटू में। अरे बीटा का मतलब है √3/2, √3/, ये दोबारा लिख देता हूँ, इसके इंटू में sin √3/2x प्लस, ये तो हुआ इनका कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन का। इसका लिखूँगा तो ये तो रियल है, तो ये तो सीधा आ जाएगा, देखो c1 c2 c3 c4, 4 तक काम आ गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा c5, तो इसको लिखूँगा c5 e की पावर m1x वैसे लिखते थे, तो m5x, तो ये m की वैल्यू क्या है, ये देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ये 5 का मतलब है ये वाला, तो ये आ गया 2 और ये आ गया x। तो ये तो आया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अपने कंप्लीट सोल्यूशन के लिए मैंने बोला कि y बराबर, मैंने ये बात बताई थी कि कंप्लीट जो सोल्यूशन होता है वो pi + cf का योग होता है, यानी कि y बराबर। तो ये देखो अभी अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात कर रही है क्योंकि बराबर में 0 है। जब बराबर में 0 होता है तो pi तो आता नहीं है, pi आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसको मैं y बराबर, ये सीधा सिंपल हो जाएगा -1/2x c1 + c2 और ये x है, ये आया cos √3/2x और ये आ जाएगा c3 प्लस का c4x और ये आया यहाँ पे sin √3/2x और प्लस का आया c5 e की पावर 2x। एक तो ये भी आंसर है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें ये वाला है जो लास्ट में लिखा है ये वाला, ये पहले नहीं लिख सकते क्या, तो इसको पहले अपने ऐसे भी कर सकते हैं। यदि इसको ऐसे कर दिया c1 e की पावर 2x कर दिया, यदि इसको पहला ही फंक्शन मान लिया, पहला ही मान लिया m का, फर्स्ट रूट ही मान लिया, पहला मूल मान लिया, तो इसको एक ये हो गया, तो ये 4, तो इनको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा c2 c3, तो ये इतना चेंज हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा c2 + c3x और सेम वही cos √3/2x और यहाँ पे देखो c4 + c5 और x और यहाँ पे आएगा sin √3/2x। बस ये इतना चेंज हो जाएगा साइन, और ये है यहाँ पे sin √3/2x है, ये यहाँ पे बस ये इतना चेंज हो जाएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन 5, समझ में आया होगा शायद। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये है d4 माइनस का 4d³ प्लस का 8d स्क्वायर माइनस का 8d प्लस का 4 और यह है y = 0, ऐसे है। तो मैं इस प्रश्न की सहायक समीकरण बनाऊंगा, तो ये क्या आएगा सहायक समीकरण इसकी कैसे बनेगी, तो इसकी सहायक समीकरण बनेगी तो ये m लिखूंगा मैं इसकी जगह पे, ये आया 8m² 8m प्लस का 4 और बराबर क्या है 0 है। अब ये वाला प्रश्न इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये वाला है ना, ये प्रश्न
ये एम स्क्वायर माइनस का ये है 2m प्लस का 2, ये इसका होल स्क्वायर बनता है। ओपन करके देख सकते हो इसके होल स्क्वायर के इक्वल आता है। ये समीकरण तो शायद आती होगी बनानी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं अपने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m प्लस 2, और ये आ गया एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2। तो इसका भी देखो सोल्यूशन करना पड़ेगा अपने को। तो ये वाली यहाँ से भी जो मान आएगा वो काल्पनिक आएगा, रियल नहीं आएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अलग से करके यहाँ पे बता देता हूँ। जब अपने एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 1 आएगी और बी की वैल्यू आएगी माइनस की 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, तो इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, पुट करूँगा, तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। और 4 है ac, ए का मतलब 1 है और सी का मतलब 2 है, तो ये आ गया अपन में 2 इंटू ए का मतलब 1, 2 प्लस माइनस या 4 या माइनस का 8 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस, ये रूट में आ गया माइनस का 4 अपॉन 2। अब देखना ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट 4 का तो 2 होता है, माइनस आया तो आयोटा आएगा साथ में, और 2 का मैं जब डिवाइड करूँगा इन दोनों में अलग अलग तो ये आएगा इससे। तो इसका जो आ रहा है रियल रूट, ये काल्पनिक रूट जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस समीकरण को हल करूँगा तो ये आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, और इसका भी सेम देखो, दोनों सेम इक्वेशन है। तो अब की बार भी क्या हुआ है, वही काल्पनिक रूट वही सेम आए, 2 ये है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 ये है, मतलब 4 आए। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैसा ही होगा सेम, यानी कि c1 प्लस c2x, और इसके इंटू में क्या है, नहीं यहाँ पे क्या आता है, e की पावर अल्फा x आता है, जैसे ये वाला है, दिखा देता हूँ। चलो इसको कैंसिल कर देता हूँ एक बार। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो, ऐसे ये मेरा बताया था 2 बार आए, तो e की पावर अल्फा x, तो अल्फा यहाँ पे देखो क्या है, 1 है अल्फा, तो ये आएगा e की पावर x रह जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, c1 प्लस c2x, और ये कोस बीटा x, तो कोस बीटा एक्स इसके अकॉर्डिंग लिखूँगा, तो कोस का कोस आ जाएगा। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा जो आयोटा के इंटू में होता है वो होता है, तो आयोटा के इंटू में तो 1 है, तो डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स। देखो 2 यहाँ पे आ गया, तो c3 प्लस का c4x, और यहाँ पे साइन बीटा एक्स आता है, तो बीटा तो क्या है 1 है, तो ये आएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीट सोल्यूशन y बराबर क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस का पी आई होता है। तो पी आई तो इसमें निकलेगा नहीं, ये तो 0 होगा, तो ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन, ये लिख लिया करो, सी एस कंप्लीट सोल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण हल, संपूर्ण हल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कहते हैं हिंदी में पूरक फलन। और देखो ये क्या आया हुआ है, ए की पावर एक्स, ये c1 प्लस c2x, ये आया कोस एक्स, ये आया c3 प्लस c4x, ये आया है साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, हल हो गया इसका। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे है, 7 नंबर क्वेश्चन है ऐसे, लिख लेता हूँ एक बार। तो ये है d4 प्लस का 8d स्क्वायर प्लस का 16 y इक्वल का 0। तो इसमें भी वही काम सेम करेंगे, इसको सहायक समीकरण बनाएंगे। तो ये मैंने बना दी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण तो ये m4 8m स्क्वायर प्लस का 16 बराबर का आ गया 0, ये आ गई सहायक समीकरण। अब इस प्रश्न में देखो सोल्व करने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, 8m स्क्वायर है, इसको मैंने 4m स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर प्लस का 16,
इक्वेशन में ये है m4 प्लस 4m² प्लस 4m² प्लस 16, 8m² को मैंने से दो बार लिख लिया। अब इसमें देखो इन दोनों में से मैं m² कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आया m² प्लस का 4, और इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आया m² प्लस का 16, नहीं ये आया 4 कॉमन आ गया, तो ये बन गया m² प्लस का 4 और ये बन गया m² प्लस का 4, ऐसे 2 टाइम बन गया। यदि मैं इक्वल में देखो 0 चल रहा है इनके, यदि मैं इसको लेके चलूँ m² प्लस 4 को 0 मानूँ इक्वल में, तो ये m² इक्वल का -4, m² इक्वल का देखो रूट माइनस का 4 होगा, नहीं ये m² इक्वल -4 है, तो m इक्वल हो जाएगा ये माइनस का 4 और साथ में आएगा प्लस माइनस, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और माइनस रूट में आया तो इसको लिख दूंगा 2 आयोटा, तो m की 2 वैल्यू यहाँ से आ गई और 2 वैल्यू यहाँ से आएगी, दोनों सेम है, तो ऐसा ही सेम यहाँ से आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि m की जो वैल्यू है तो ये प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2 आयोटा ये आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो वही बात सेम हो गया कि जब इसमें ये 4 बन जाए, 2 ये वैल्यू है 2 ये वैल्यू है, एक प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 2 बार आता हो, यानी कि ये वाली चीज़ लग जाएगी, ये वाला सेम फार्मूला। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा का ध्यान रखना, अल्फ़ा नहीं है इसमें, काल्पनिक पार्ट है, तो अल्फ़ा देखो 0 है, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है, तो अल्फ़ा 0 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करूँगा तो वो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो e की पावर अल्फ़ा एक्स का मतलब है, अल्फ़ा एक्स का मतलब है कि ये है नहीं, इसमें वास्तविक पार्ट होता है 0 है, तो ये मैंने लिख दिया 0x। फिर देखो ये है c1 प्लस c2x, तो ये लिख दिया c1 प्लस c2x, और इंटू में आता है कोस बीटा एक्स, तो बीटा तो आयोटा के गुणा वाला तो 2x, और यहाँ पे आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c3 प्लस c4, तो यहाँ पे लिखा मैंने c3 प्लस c4, ये आया x, और इंटू में क्या आएगा साइन बीटा एक्स, यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन, ये लिख सकता हूँ 2 और ये लिख सकता हूँ x, तो ये आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि y बराबर यही लिख देंगे, e की पावर 0x का क्या होगा, ये तो e की पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2x, और यहाँ पे आया cos 2x प्लस का ये आया c3 प्लस का c4x, और ये आ गया sin 2x, ये आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हो गया प्रश्न नंबर, इसका हो गया ये 7 नंबर है क्या, 7 नंबर प्रश्न हो गया। अब करते हैं इसका प्रश्न नंबर करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न करता हूँ मैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है 8 नंबर प्रश्न में, 8 में दिया है इस प्रकार से, ये दिया है d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दिया d-1 का होल स्क्वायर, ये आया है y इक्वल का है 0, इस प्रकार दिया है। तो ये प्रश्न ऐसे दिया, तो इसकी मैं सहायक समीकरण यदि बनाऊं तो इसके सहायक समीकरण कैसे बनेगी, ये बनेगी m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आया m-1 का होल स्क्वायर, ये y इक्वल का 0, इस प्रकार से ये बन जाएगी इसके सहायक समीकरण। और इसमें यदि मैं इसके बराबर 0 लूँ, यदि मैं ये करूँ m-1 का होल स्क्वायर इक्वल का 0 लूँ, इसके इक्वल, ये y देखो सहायक समीकरण में नहीं आता, तो इसके इक्वल में यदि मैं 0 लूँ तो m की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, m की वैल्यू देखो ये m-1 इंटू m-1 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ
तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 इस टाइप से। और यदि मैं इसको m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको मैं 0 के इक्वल लूँ तो यह वाली वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 1, ये m स्क्वायर प्लस 1 ऐसे 2 टाइम है 2 बार। तो यहाँ से इसको देखो, इसको सोल्व कर लेता हूँ, वही वैल्यू इसकी आएगी। तो ये m स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल लिया तो m स्क्वायर इक्वल आया -1, तो ये m इक्वल आ जाएगा ये रूट का -1 और प्लस माइनस आएगा साथ में। तो ये आ जाएगा m रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, तो ये आएगा प्लस माइनस आयोटा। तो एक ये होगी, एक यहाँ से आ जाएगी, तो ये भी प्लस माइनस आयोटा। तो ये 4 आ गए, यानी कि 2 काल्पनिक रूट समान आ गए, एक जैसे आ गए। तो जब ये काल्पनिक रूट एक जैसे होते हैं तो वो वाला ही फॉर्मूला जो बाकी अभी 3 प्रश्नों में चल रहा था। और अपने एक बात और भी पढ़ के आए थे, जब 2 मान समान हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, तो जब 2 मान समान हो तो एक अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पढ़ा था जिसको अपने ये लिखा था c1 प्लस c2x, इस टाइप से दिखा देता हूँ मैं। इस टाइप से एक अपने ये भी पढ़ा था कि जब 2 वास्तविक मान, 2 मान क्या हो m के समान हो, तो अपने ये बोला था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि आगे तीसरा अलग है तो उसको आगे चलने देंगे, लेकिन समान के लिए ये बात लिख सकते हैं अपने। तो इसमें देखो 2 अपने समान आया है, ये वाला आया है, ये 1 1 वाला ये समान आया है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा c1 प्लस c2x। तो इसके लिए देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने लिखा, ये लिखा मैंने c1 प्लस का c2x और इसका हो गया e की पावर mx यानी कि ये वाला m जो मूल आया है इसका, तो हम 1 आया तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। तो एक तो आ गया ये वाला, ये चीज़ आ गई, प्लस का ये 2 ये 4 है। तो इसका वही काम, एक तो e की पावर अल्फ़ा x, इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा तो 0 है तो इसको क्या करेंगे 0x कर देंगे, और ये अल्फ़ा 0 है तो इसको 0x कर दिया। और यहाँ पे देखो c1 c2 काम में आ गया तो c3 c4, तो यहाँ पे आएगा c3 प्लस c4 ऐसे। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोस बीटा x, बीटा आयोटा का गुणांक 1 है तो x आ जाएगा सीधा। फिर इसके प्लस में आएगा 4 हो गया c5 प्लस c6x, और यहाँ पे आएगा साइन x, साइन बीटा x होता है लेकिन बीटा तो क्या है 1 है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, यानी कि y कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूंगा c1 प्लस c2 यानी कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण हल। संपूर्ण हल में जब करूँगा इसको ऐसे लिखूँगा c1 प्लस का c2 x हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा e की पावर हो जाएगा ये x प्लस का e की पावर 0x का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो इसको लिखा c3 प्लस c4x, और यहाँ पे आया cos x, और प्लस का हो जाएगा c5 प्लस का c6x, और ये हो जाएगा sin x। इस टाइप से ये इस 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये 6A चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट।